हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निदा अगेन CECA प्लेटफॉर्म से नाटी CCL उर्दू की क्लास के लिए मैं आज 11 से 1 बजे नाटी CCL उर्दू की क्लास कंडक्ट कर रही हूँ। CECA इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग दिस फ्री सर्विस जिसमें आपके पास ढेरों अब तो नाटी की क्लासेस आ चुकी होंगी विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड यू कैन अप्रोच यू थ्रू द लिंक्स एंड सिर्फ यही सर्विसेज नहीं, there is lot other services which are provided by CECA which includes free student visa extension, cheapest professional year options, cheapest health covers for overseas students and overseas visitors, and free TR485 visa application, free PT and IELTS classes, and free Nati classes in 4 languages: Hindi, Nepali, Punjabi and Urdu. इसके अलावा if you want to assess your profile for candidate immigration, yes, you can contact our professionals through calls, emails और इसके अलावा Facebook पेज पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप मैसेंजर के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। So guys, if you have any query regarding your visa immigration, you can consult CECA free of cost, consultation fees भी कोई नहीं है, तो please CECA की इन सर्विसेज से भरपूर फायदा उठाएं, which is very rare in Australia कि आपको कुछ भी free of cost मिल जाए। तो ये सर्विसेज हैं CECA की। Again, come back to the Nati CCL Urdu. My name is Nida and I conduct Nati CCL Urdu class every Sunday 11 से 1 बजे, and if you want to come in a live session आपको एक पासपोर्ट चाहिए होगा which is 2ZP3HE. So use this passport and you can come and join me in the live session. Alright, so let's start today's lecture. Again, I'll start with the pattern structure for those students who are going to listen to this lecture for the first time, and then we will practice one dialogue. अगर आप क्लास में आना चाहते हैं तो please use this passcode 2ZP3HE and I will provide you with the vocabulary list which I have. It's this general vocabulary. If you prepare that vocabulary, you are prepared with 50% of the vocabulary topics. तो इसके अलावा topic wise vocabulary भी है जो कि आपको नाटी CCL ट्यूटोरियल्स की ऐप में भी मिल जाएगी। तो अगर आपने अपना नाटी का टेस्ट बुक करा लिया है या अगर आपका टेस्ट इन नियर फ्यूचर है तो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप एज वेल, CCL ट्यूटोरियल्स। इसमें नाटी के लिए आपको मोर देन 15 डायलॉग्स प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। मैं इस पे इतना फोकस क्यों करती हूँ कि इसमें वेरी क्लोज टू रियल एग्जाम आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। मीन्स कि इसमें आपको एक डायलॉग के साथ आपको उसका आंसर देने के लिए आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड इन द एंड आप अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुन सकते हैं एंड यू कैन मैच विद द सैंपल आंसर एज वेल। तो आप खुद अपना ही एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका आंसर किस तरह का था और सैंपल आंसर किस तरह का था, तो यू कैन मेक अ कंपैरिजन एंड यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। सो लेकिन अगर आपको क्लास में आना है सो यू कैन कम एंड आई कैन हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन। आई कैन टेल यू कि आपको किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू विद वोकैबुलरी। आई कैन ईमेल यू, ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे आपका ईमेल आईडी चाहिए होगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, बट अगेन बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू थैंक द CECA प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमें ये सर्विसेज, ये हमें स्टूडेंट्स को भी और मुझे भी ये सहूलत दी है कि हम ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन विदाउट एनी फी। सो इफ यू वांट टू कम इन द क्लास यू कैन यूज द पासकोड 2ZP3HE। एवरी संडे 11 से 1 बजे नाटी CCL उर्दू की क्लास CECA प्लेटफॉर्म से कंडक्ट की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट। अगेन इस टेस्ट में 2 डायलॉग्स आते हैं। हर डायलॉग के जो एक इंग्लिश या उर्दू का जो एक होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। जो सबसे पहले एक आपके लिए फर्स्ट लाइन एक इंग्लिश में हो सकती है या उर्दू में हो सकती है, नॉट कन्फर्म, उसको एक सेगमेंट बोलते हैं। तो अराउंड 300 to 350 वर्ड्स का एक डायलॉग होता है। मैक्सिमम इस टेस्ट के 20 to 25 मिनट्स में ये टेस्ट हो जाता है आपका।
तो बहुत लेंथी टेस्ट नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा मुश्किल है लाइक पीटी और आइट्स, लेकिन प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज़ इसमें भी 2 डायलॉग्स होते हैं जिसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स इन ईच डायलॉग चाहिए होते हैं। Minimum passing marks in each dialogue and overall passing marks to pass this test. So, minimum passing marks, total marks for this test are 90, 45 for each dialogue, 45 plus 45, 90. So 90 marks का ये dialogue है और ये test है, और आपको each dialogue 29 marks आपको achieve करना है to pass this test. So minimum criteria to pass is 29 out of 45, but the overall passing marks is 63. So overall 63 आपको लेने हैं और minimum 29 in each dialogue. So I hope you guys are clear. 29 plus 29 is 58. So it's not gonna be 63. तो अगर आप minimum दोनों dialogues में 29 ले लेते हैं, but still you are not able to pass this test. So क्या कर सकते हैं कि please make your mind to get around 32 to 33 marks in each dialogue so that आपको overall passing marks आप easily achieve कर लें, ठीक है? So it happens in exam कि अगर एक टेस्ट एक डायलॉग मुश्किल होता है, दूसरा comparatively easy होता है, तो आपके उसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, उसमें कम आ जाते हैं, but keep in mind अपना टारगेट रखें, हर डायलॉग में अराउंड आपको 32 to 33 मार्क्स चाहिए. Alright, so minimum passing marks 29 out of 45 and 63 out of 90. I hope you have understood this passing marks criteria. अब ये मार्किंग सिस्टम होता किस बेस पे है? It's deductive marking system. When your dialogue is gonna record, ये रिकॉर्डिंग ही आपके जो एग्जामिनर के पास जाती है रिकॉर्डिंग, और वो उस रिकॉर्डिंग के को सुन के फिर ही आपके मार्क्स होते हैं. तो रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होती है तो देन यू हैव फुल 45 मार्क्स. तो जैसे जैसे वो एक एक सेगमेंट सुनते जाते हैं और उन मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग वो मार्क्स डिडक्ट करते जाते हैं. सो दिस इज अ डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम. इसके क्या की क्राइटेरियाज हैं जिनको फॉलो करते हैं और किन बेसिस पे वो आपके ज्यादा मार्क्स डिडक्ट करते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर आप ये मिस्टेक्स करेंगे तो आपके एकदम से 3, 4 और इवन 5 मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी. ऑफ कोर्स आपको एक इंटरप्रिटेशन के टेस्ट में आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन ही एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करनी है. एंड कीप इन माइंड दिस इज इंटरप्रिटेशन टेस्ट, इज नॉट ट्रांसलेशन टेस्ट. ट्रांसलेशन होती है कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी है, जिसमें समटाइम्स होता है कि आप वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कन्वे होता जो वो एक्चुअली स्पीकर कहना चाह रहा होता है. सो इंटरप्रिटेशन टेस्ट में आपने ये बात अपने माइंड में जरूर रखनी है कि आपने मीनिंग करेक्ट कन्वे करना है. सो इट्स द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स कि जो एक स्पीकर बोलना चाह रहा है वो ही आप दूसरी लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. Alright, so the second criteria is distortion. Of course, this is opposite of accuracy कि आपने mispresent कर दिया information को. ये बहुत ही minor words के through भी हो सकता है. For example कि अगर कोई चीज़ ऑस्ट्रेलिया में legal है और आपने उसको illegal सुना है तो आप of course उसको कानूनी और गैर कानूनी में convert कर देंगे, which is a major mistake, और उसके according आपके marks भी ज़्यादा deduct होंगे. सिर्फ एक वर्ड है जिससे पूरी इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन और इट कम्स अंडर मेजर मिस्टेक्स. ऑलराइट, सो द थर्ड क्राइटेरिया इज एडिशन. एडिशन मीन्स कि आपने अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है विच इज टोटली अननेसेसरी. सो एडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एडिशन, जिसकी भी नेगेटिव मार्किंग होती है. Sometimes you can add few words. एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐड कर देने से अगर आपको लगता है कि मेरा मीनिंग अच्छे से कन्वे हो जाता है, दैट्स फाइन. बट आपको खुद से कुछ सेंटेंसेस ऐड करने की जरूरत नहीं है. हमेशा ख्याल रखें कि एक लैंग्वेज में जितने सेंटेंसेस हैं उतने ही लैंग्वेज में दूसरे सेंटेंसेस आप दूसरी लैंग्वेज में यूज करें. एंड द फोर्थ क्राइटेरिया इज ओमिशन. ओमिशन इज मिसिंग इंफॉर्मेशन.
दैट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत से स्टूडेंट से हो जाती है कि जब लेंथी सेगमेंट्स आते हैं दे आर नॉट इनफ कैपेबल टू टेक द नोट्स और उसकी वजह से उनकी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड ओमिशन, इट्स कम्स अंडर मेजर मिस्टेक्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी हैव द ऑप्शन टू टेक अ रिपीट। हर डायलॉग में एक दफा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिपीट ले सकते हैं। रिपीट मीन्स यू कैन आस्क द इन्विजिलेटर कैन यू प्लीज रिपीट दिस सेगमेंट फॉर मी। तो जब आप उसको दोबारा से सुनते हैं यू कैन कंप्लीट योर नोट्स एंड देन स्टार्ट योर इंटरप्रिटेशन। आई होप गाइस ये 4 क्राइटेरियाज आपकी समझ में आ गए हैं। और आपने अब नोट्स कैसे लेने हैं इसकी मैं कुछ टेक्निक्स आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले वो लोग जो नोट्स इंग्लिश में ही लिखते हैं, आपके लिए कि आपने यू और ई ज़रूर लिख देना है ऊपर एक सेगमेंट के, ताकि आपको कंफर्म रहे कि अब आपने उर्दू में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है। बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग नोट्स इन द सेम लैंग्वेज तो आपको नहीं याद रहता कि अब मैंने उर्दू में इसको इंटरप्रेट करना है या इंग्लिश में। यू मस्ट से दैट इट्स वेरी कॉमन कि अगर वो उर्दू में बात कर रहा है तो अब आपने इंग्लिश में ही उसको इंटरप्रेट करना है। लेकिन इन द एग्जाम ये स्ट्रेस होता है कि आपको नहीं याद रहता, आप उर्दू को अगेन उर्दू में ही बोलने लग जाते हैं। तो इट हैपन्स। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे साथ जो प्रिपरेशन करते रहे हैं दे ऑल्सो हैव मेड सच मिस्टेक्स। अगर मैं उनको नहीं बोल टोकूंगी या उनको मैं स्टॉप या कुछ इस तरह का मैं उनको नहीं देखूंगी कि वो रॉन्ग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दे विल डू द होल सेगमेंट इन द सेम लैंग्वेज विच इज जीरो फॉर दैट। सो प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट फॉर दो स्टूडेंट्स हु टेक नोट्स इन द सेम लैंग्वेज। जैसे हम टेक्सटिंग लिखते हैं कि उर्दू को ही इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, ऑफ कोर्स अब स्टूडेंट्स इतने नहीं कंफर्टेबल इन राइटिंग उर्दू, तो वो इंग्लिश में ही नोट्स ले लेते हैं। सो दैट्स इनफ, दैट्स फाइन। आप ले सकते हैं नोट्स जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हैं या जिसमें भी आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है, यू कैन टेक नोट्स इन दैट लैंग्वेज। बट प्लीज टेक केयर दैट कि आप अपना यू एंड ई ज़रूर सेगमेंट के स्टार्ट में लिख दें, ताकि आपको पता हो कि अब मैंने यू इन अ सर्कल अगर लिखा हुआ है इट मीन्स कि मैंने अब उर्दू में बोलना है। सेकेंड थिंग, आप एक और ऑप्शन ये भी यूज कर सकते हैं, यू कैन मेक द पार्टीशन ऑफ अ पेज। एक तरफ यू लिख दे, एक तरफ ई लिख दे। यू वाले नोट्स ऑफ कोर्स आपको उर्दू में ही उसको इंटरप्रेट करना है और ई वाले नोट्स को इंग्लिश में। सो ये कुछ टेक्निक्स है मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ और इससे भी इजी या कुछ और चीज़ ऐसी मिलती है जिससे आप अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं कि क्या किस लैंग्वेज में मुझे इंटरप्रेट करना है, यू कैन यूज दैट वन। ओके, सो आई मेंशन दैट कि आप एक दफा रिपीट ले सकते हैं इन ईच डायलॉग जिसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा दफा रिपीट लेने की जरूरत पड़ गई है, सो व्हाट, तो क्या होगा, आपका -1 हो जाएगा अगर आप सेकेंड टाइम रिपीट ले रहे हैं, विच इज ऑल्सो गुड। कि अगर आपकी कोई मेजर इंफॉर्मेशन या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो गई है या कुछ नोट्स आपके बहुत ही ज्यादा मिस हो गए हैं, आप कुछ भी समझ नहीं पाए कि ये कौन सी, अगर स्पेशली अगर हम इंग्लिश की बात करें कि वो इंग्लिश एक्सेंट में ही डायलॉग्स होते हैं, अगर आप नहीं समझ पाए तो यू हैव द ऑप्शन टू टेक रिपीट एंड इट्स फाइन। अगर -1 हो जाता है और अगर आप पूरा सेगमेंट ही नहीं सुन पाते तो दैट्स ऑफ कोर्स के पूरे सेगमेंट के मार्क्स ही कट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो -1 हो जाएगा अगर आप सेकेंड टाइम रिपीट लेंगे, लेकिन इसके बाद आपको फिर लगता है कि शायद मुझे अगेन रिपीट की जरूरत है, तो प्लीज गो फॉर दैट। जहां तक आपको लगे कि अगर मैं रिपीट नहीं लूंगा तो मेरे ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो गो फॉर द फॉर टेकिंग रिपीट, इट्स बेटर फॉर यू। लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी प्रिपरेशन आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। ऑफ कोर्स आपको पास करना है इस टेस्ट को, ना कि वहाँ जाके अगेन एंड अगेन रिपीट्स लेने हैं। तो इसके अलावा फ्लुएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना है तो यू डोंट नीड टू टेक पॉजेस। अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं होगी तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी। सो यू हैव टू बी फ्लुएंट। स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी या उर्दू स्पीकिंग पीपल हैं, वी यूज सो मेनी इंग्लिश वर्ड्स इन अवर उर्दू स्पीकिंग, यानी जब हम उर्दू बोल रहे होते हैं तो अब भी हम इंग्लिश के इतने वर्ड्स यूज करते हैं। तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम इशू। हमें उर्दू को इंग्लिश में इंटरप्रेट करने का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमें प्रॉब्लम होता है
इंग्लिश को उर्दू में इंटरप्रेट करने का या ट्रांसलेट करने का, क्योंकि हमें उनके मीनिंग्स ही नहीं आते उर्दू में। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे को बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश वाले, उर्दू वाले बहुत सेम होते हैं, तो लेकिन फिर भी अब इसके बाद भी कुछ वर्ड्स हों और उसकी आपको उर्दू नहीं आती हो, तो दैट विल बी द इश्यू, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वोकैब्युलरी वर्ड्स एज़ इट इज़ यूज़ करेंगे टेस्ट में, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि वोकैब्युलरी वर्ड्स उन्होंने दिए ही इसीलिए होंगे कि आप अगर एक डायलॉग में कुछ 5 टू 6 अगर, या फॉर एग्जांपल 10 इन पूरे एक पूरे डायलॉग में 10 वोकैब्युलरी वर्ड्स हैं, अगर उसमें से आप 6 या 7 एज़ इट इज़ यूज़ कर देंगे, तो ऑफ कोर्स इट विल गोना बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट कि आपको वोकैब्युलरी आपकी अच्छी नहीं है। तो वोकैब्युलरी वर्ड्स के लिए ही ये वोकैब्युलरी लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, या ये सीसीएल की ऐप पे भी है, आप यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद दैट। एटलीस्ट 4 टू 6 वीक्स ज़रूर इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए दिए। एवरी डे यू मस्ट हैव अ टारगेट टू रिपीट योर वोकैब्युलरी लिस्ट। अगर आप उसको डेली बेसिस पे भी पढ़ते जाएँ या उसको याद कर लें या उसको फिंगर टिप्स पे रखें अपने वर्ड्स को, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप खुद से उसको अच्छे से रट्टे मारते रहें वोकैब्युलरी लिस्ट को, बट इन द एग्ज़ाम जब आपको उस वर्ड का मीनिंग चाहिए है टू यूटिलाइज़ और आपको नहीं आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका वोकैब्युलरी प्रिपेयर करने का। सो एटलीस्ट 4 वीक्स आपकी वोकैब्युलरी के लिए होने चाहिए। आफ्टर दैट जो 2 वीक्स हैं वो आपके टू यूटिलाइज़ दैट वोकैब्युलरी इन द डायलॉग्स। तब आपका डायलॉग्स प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? सो एवरी डे 1 डायलॉग कर लें, 2 डायलॉग्स कर लें, बट टू कीप इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही आप बहुत कुछ सीखते हैं और प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, सो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ टेकिंग पॉजेस। अगर कुछ स्टूडेंट्स जिन जो बोलते वक़्त कुछ मतलब अटकते हैं, तो आप कोशिश करें उन जगहों पे पॉजेस लें जहाँ पे नेचुरल लगे, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा एक ही वर्ड को दोबारा-दोबारा रिपीट करके फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, दैट इज़ गोना बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सिर्फ अम ये हो सकता है कि आप नेचुरल उसको करें, जहाँ पे पॉजेज़ बनते हैं वहाँ पे रुकें और देन स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट। एंड यू कांट डू एक्सेसिव सेल्फ करेक्शन। सेल्फ करेक्शन ये होती है कि अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पॉजेज़ लेके इसका आंसर दिया है और अगर आपको एक और चांस मिल जाए तो आप उसको दोबारा से रिपीट कर लें। यू कैन से दैट सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ, और आप अपना आंसर दोबारा से रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बट डोंट यूज़ दिस ऑप्शन सो मेनी टाइम्स बिकॉज़ इसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी इफ यू विल यूज़, और वो दे विल मेंशन इट यू हैव टेकन सो मेनी एक्सेसिव सेल्फ करेक्शंस। सो इन बेसिस पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, एक्सेसिव पॉजेस, एक्सेसिव सेल्फ करेक्शन, एक्सेसिव हेजिटेशन। तो उनके पास एक पूरी ए टू जेड लिस्ट होती है जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने आपके मार्क्स आपको एलोकेट करने होते हैं या किन बेसिस पे आपके मार्क्स डिडक्ट करने होते हैं। तो आई होप गाइस यू विल कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। जब भी आप अपना टेस्ट प्रिपेयर करें या आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो ये कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर अपने सामने रखें। नोट्स टेकिंग टेक्निक में मैं कुछ उसमें ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप नोट्स लें, थिंक दैट यू आर राइटिंग इन बुलेट पॉइंट्स, ठीक है? अपने नोट्स हमेशा बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लें, एक ही लाइन में सब कुछ घुसाने की कोशिश मत करें या छोटे-छोटे नोट्स मत लें। इनफ कैपेबल होना चाहिए कि आप खुद अपने नोट्स पढ़ सकें, बिकॉज़ दैट्स द ओनली एसेट इन द एग्ज़ाम यू हैव। अगर आप खुद ही अपने नोट्स नहीं पढ़ पाएँगे और देन ऑफ कोर्स आप खुद ही पॉजेस लेंगे, खुद ही आप हेजिटेट होंगे बोलने में, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही होगी आपने नोट्स लिखे क्या हैं। सो अच्छी आपकी राइटिंग होनी चाहिए, बस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप खुद पढ़ सकें। बहुत पूरे-पूरे वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ 2 टू उनका कि मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जैसे हम इवन नाटी या पीटी के टेस्ट में भी ऐसे ही सॉरी पीटी और आइल्स के टेस्ट में भी ऐसे ही करते हैं कि हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखते हैं। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज़ करें और उसके बाद जहाँ पे अगर आपके नोट्स मिस हो जाते हैं, वहाँ पे अपनी जगह छोड़ दें, वो लीव दैट स्पेस, और अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन जहाँ-जहाँ, जो-जो वर्ड समझ आ रहे हैं, वहाँ पे आप लिखते जाएँ। ठीक है? कभी भी अपने नोट्स आपने बीच में नहीं छोड़ देने हैं कि यहाँ पे ओह माय गॉड! मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स आपको जहाँ पे समझ नहीं आ रही है, आपको पता लग गया है कि मुझे इसके लिए रिपीट लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने मेजर इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है या मुझे समझ नहीं आ रही।
तो डोंट पैनिक, आप अपने नोट्स कंप्लीट करें, आप अपने जो जो वर्ड इवन के समझ आता जा रहा है वहाँ लिखते जाएं, बाकी जगह छोड़ते जाएं, क्योंकि आपको पता है कि इसको कंप्लीट हर सेगमेंट के खत्म होने पे एक 3 to 4 सेकंड्स लॉन्ग बीप होती है, जिसमें आपके पास टाइम है कि आप उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से पढ़ लें। फिर आप 3 to 4 सेकंड्स के बाद भी अपने इन्विजिलेटर को कह सकते हैं, कैन यू प्लीज रिपीट दिस सेक्शन फॉर मी अगेन। तो आपके पास फिर इनफ टाइम होता है, फिर आप वही चीज़ों पे फोकस करते हैं जो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है और बाकी को बस आप गो थ्रू कर लेते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन सारी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपने रिपीट लेना है तो उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करें। कभी भी अगर आप रिपीट लेके भी आप का आंसर स्टिल आपने इंफॉर्मेशन मिस की है या स्टिल उसमें मिस्टेक्स हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स गोना बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द एग्जामिनर हु इज गोना मार्क योर एग्जाम, कि आप इंप्रेशन भी अच्छा नहीं डाल रहे कि आफ्टर टेकिंग रिपीट यू आर स्टिल नॉट एबल टू गिव अ गुड आंसर। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आपने रिपीट लिया है उसको फुली यूटिलाइज करें और उसके बाद आपका आंसर इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्जामिनर शुड अंडरस्टैंड कि हाँ इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है एंड बट ही इज इनफ कैपेबल कि वो किस तरह इसको ओवरकम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी रिकॉर्डिंग में जो आपका एग्जाम रिकॉर्ड हो रहा है उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस, आपकी वॉइस का शो होना चाहिए। योर आंसर शुड बी लाउड क्लियर, इट शुड बी लाइक नजर आना चाहिए कि ये स्टूडेंट अच्छी प्रैक्टिस करके आया है, इसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन उर्दू लैंग्वेज, कि वो अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर सकता है। इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस फॉर इन मार्किंग। ओके, तो ये सब हो गया मार्किंग सिस्टम, टेस्ट का पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। आई होप ऑल यू गाइस अंडरस्टैंड कि किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है स्पेशली, और किन किन बेसिस पे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो जब ये मेजर जो मैंने आपको असेंशियल क्राइटेरियाज बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स एकदम से डिडक्ट होते हैं अगर आप इस तरह की कोई मेजर मिस्टेक करेंगे। So you can also take the notes for the topics. इन टॉपिक से रिलेटेड डायलॉग्स आ सकते हैं, you can write it down. These topics include business, education, employment, finance, health, housing, immigration, legal, traveling, social services, insurance. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड डायलॉग्स आते हैं, और डायलॉग्स हमेशा दो लोगों के दरमियान में होंगे, कभी भी कोई ग्रुप कॉन्फ्रेंस या मोर देन 2 पीपल कभी भी डायलॉग में नहीं होंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको डायलॉग का टॉपिक बताया जाता है, दैट इज रिकॉर्डेड एज वेल, उसकी आपने इंटरप्रिटेशन नहीं करनी होती, बट यू हैव टू लिसन दैट वेरी केयरफुली, क्योंकि उसी टॉपिक में आपको बताया जाता है कि किन दो लोगों के दरमियान किस टॉपिक पे बात होने जा रही है, और तभी आपके पास टाइम होता है कि आपको वोकेबलरी आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको एक्टिवेट कर लें, दैट पार्ट ऑफ योर माइंड। तो उस डायलॉग को के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, फिर उसके बाद डायलॉग्स might can start with the Urdu or it can start with the English, nobody knows. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ, और ये भी हो सकता है कि पहला सेगमेंट ही लेंथी हो और उसमें ही आपको रिपीट लेने का ऑप्शन लेना पड़ जाए। तो डोंट पैनिक, हेजिटेट नहीं होना कि मैंने स्टार्टिंग में ही रिपीट ले लिया, मैं बाकी का सेगमेंट या बाकी का डायलॉग मैं कैसे करूंगा, डजंट मैटर, ठीक है। बस जो आंसर है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए, दैट विल मैटर ओनली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डायलॉग। डायलॉग स्टार्ट करती हूँ। सो व्हाट विल हैपन कि ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे फिनिश हो जाएगी एंड आई एम गोना स्टार्ट विद अ न्यू रिकॉर्डिंग, जिसमें मैं एक पूरा डायलॉग उसमें रिकॉर्ड करूंगी। बट अगेन बिफोर गोना स्टार्ट दैट आई एम गोना लेट यू गाइस नो कि ये नाटी CCL उर्दू की क्लास CECA प्लेटफॉर्म से कंडक्ट की जा रही है। CECA is not only providing these services, there's lots other services which are provided by CECA free of cost. अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होना चाह रहा है
you can contact CECA और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। और इसके अलावा आप उनसे अदर ऑप्शंस ले सकते हैं बिकॉज इट्स अ कोविड टाइम और कोविड वीज़ा भी है। आप उनसे कंसल्ट करके कि कौन विच वीज़ा इज़ बेनिफिशियल फॉर यू एट दिस टाइम, तो ज़रूर आप कंसल्ट कर लें CECA प्रोफेशनल्स से। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको बेहतरीन सर्विसेज दी जाएंगी। So, pre-student visa extension, cheapest professional year options, cheapest health covers for overseas students and overseas visitors, pre-TR 485 visa application, pre-PT and IELTS class, yes, PT and IELTS classes. इसका schedule भी आप हमारे Facebook page से ले सकते हैं। तो always अगर आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि CECA प्लेटफॉर्म से कंडक्ट किए जाते हैं, आप हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और ताकि इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। सो प्री PT एंड IELTS क्लासेस, इसका स्केड्यूल आपको हमारे फेसबुक पेज से मिल जाएगा। एंड प्री नाटी क्लासेस इन 4 लैंग्वेजेस, हिंदी, नेपाली, पंजाबी एंड उर्दू। And if you want to assess your profile for Canadian immigration, you can contact us as well. अगर आपको अपना कॉलेज या अगर आपको अपना कोर्स चेंज करना है, you can contact CECA as well. और गाइस, अगर आपको वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड किसी भी कंसल्टेशन की जरूरत है, you can contact our professionals without any cost. आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे फेसबुक पेज से दे सकते हैं और इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं। फेस टू फेस अपॉइंटमेंट के लिए आपको पहले कांटेक्ट करना होगा हमारे ऑफिस और फिर अपॉइंटमेंट बुक्स हो सकती हैं, बट overall these are services are free of cost. All right guys, so I'm going to start the dialogue again. तो उसके लिए I'm going to come in another recording. Thank you. So here we are again. CECA प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ नाटी CCL उर्दू की क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इस सर्विस से फायदा उठा सकते हैं, बट देयर्स अदर लॉट सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय CECA. अगर आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो रहा है, सो यू कैन हैव द फ्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन थ्रू CECA. Cheapest professional year options, cheapest health covers for overseas students and overseas visitors, free 485 visa application, and free IELTS and PTE classes, and free NATI classes in 4 languages, Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, you can contact us to our Canadian professional experts. इसके अलावा कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए CECA फेसबुक पेज से वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। अगर आपको अपना कॉलेज, अगर आपको अपना कोर्स चेंज करना है, you can contact us through email, through calls, or you can visit our offices after lockdown. All right, so guys, let's start our dialogue. This is also from CECA tutorials app. और आज का डायलॉग जो हम करने जा रहे हैं, that is related to health issues, health topic. Okay, so health से related एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हम कोशिश करेंगे जितनी भी कॉमन डिजीजेस हैं उनके हमें उर्दू में भी नेम्स पता होने चाहिए, बट व्हाट वी कैन डू कि अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड, ना सिर्फ डिजीज का नेम बल्कि कुछ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स भी आ जाएं जिनका आपको मीनिंग नहीं आता, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज द सेम वर्ड, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डिक्शनरी यूज करें या आपके पास कोई हेल्प आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं होगी। सो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि उसी वर्ड को उसी लैंग्वेज में यूज करें एंड देन कीप कंटिन्यू योर आंसर विदाउट टेकिंग एनी पॉजेस. ओके, सो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उस पर, क्योंकि उस टाइम पे आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतने ही ज्यादा पॉजेस लेंगे जिससे आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट होगी एंड इट कैन इफेक्ट ऑफ कोर्स योर ओवरऑल मार्क्स. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द डायलॉग. It's related to health. Good morning. Thank you for calling. So it's voice. Simpson speaking. How can I help you today? Oh, let's see. Good morning. Thank you for calling Hilton Hotel. This is Jenny Simpson speaking. How can I help you today?
Oh, it's not related to health. I have opened another dialogue, so let's start this one. Let's see. जो CCL की apps हैं उनमें जो dialogues दिए हैं उनके topics mention नहीं है, so don't get confused. और उनमें हर segment के बाद में कोई beep भी नहीं होती, तो ये दो चीजें missing है जो कि एग्जाम में होंगी आपके साथ। एक तो आपको टॉपिक बताया जाएगा एग्जाम का कि डायलॉग का कि कौन से दो लोगों के दरमियान किस टॉपिक पे कन्वर्सेशन हो रही है, एंड आपको ये भी बताया जाएगा, नो ये बताया नहीं जाएगा, ये सुनवाया जाएगा कि हर सेगमेंट के बाद एक 3 to 4 seconds लॉन्ग बीप होगी, ठीक है। These two things are missing in CCL apps dialogues, but it will be beneficial in the exam. Okay, let's listen it again. Good morning. Thank you for calling Hilton Hotel. This is Jenny Simpson speaking. How can I help you today? जेनी सिम्पसन होटल का नेम, तो कोशिश करें आप जितना करेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो लें, बट इसके अलावा भी अगर आपको नेम्स या इस तरह की चीज़ें समझ ना आए तो कोशिश करें कि क्लोजली आपको जो भी समझ आया है वो बोल के आप उनका आंसर करें, ठीक है। सो ये तो काफ़ी इजी था, हिल्टन होटल था एंड जेनी सिम्पसन द गर्ल्स नेम, एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल थी। सो द आंसर इज सुबह बखैर, हिल्टन होटल में कॉल करने का शुक्रिया। मैं जेनी सिम्पसन बात कर रही हूँ और मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो दिस इज द सेगमेंट 1, दैट्स इट, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे सेगमेंट्स भी होंगे, लेंथी सेगमेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो कोशिश करनी है जो आपके छोटे सेगमेंट्स हैं जिनमें आपको कोई वोकैबुलरी वर्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उनको आप 100% दें फ्लुएंसी के साथ, और आपका उसमें कोई भी मार्क, एक वन सिंगल मार्क भी डिडक्ट नहीं होगा। तो लेंथी सेगमेंट्स में वी कैन एक्सपेक्ट कि हम कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट इस तरह के छोटे सेगमेंट्स आप पूरी फ्लुएंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपका आंसर होगा तो कोई भी मार्क आपका डिडक्ट नहीं होगा। अगर एक डायलॉग में 6 से 7 आपके शॉर्ट सेगमेंट्स हैं, उनमें कोई इस तरह की रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप अगर उनके भी आंसर कंप्लीटली फाइन देंगे तो ऑफ कोर्स आप यू कैन इजीली पास दिस टेस्ट। हाँ, 4 से 5 मैक्सिमम आप कर लें कि बहुत ज़्यादा लेंथी सेगमेंट्स हैं, उसमें आपके पास रिपीट का ऑप्शन भी होता है, सेल्फ करेक्शन का भी है, तो वो आप उनको यूटिलाइज करके उनको भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ बात इतनी है कि आपने कौन सी जगह पे कौन सी ट्रिक्स अप्लाई करनी है, ठीक है। तो जो छोटे सेगमेंट्स हैं, यू शुड बी इनफ कैपेबल कि वो आपके बिल्कुल 100% करेक्ट होने चाहिए विदाउट एनी पॉजेस, ठीक है। फ्लुएंसी के साथ फ्लुएंटली अगर आंसर देंगे तो इट विल शो योर कॉन्फिडेंस कि आपको ये टेस्ट आपकी अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप आए हैं। ओके, तो सुबह बखैर, हिल्टन होटल